अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आरटीआई एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो हमारा हक़ है उसके तहत पूछा गया कि फायर डिपार्टमेंट से कि कहाँ पर कितने जगहों पर आपने इंक्वायरी की। एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई जो कि जिसकी ज़िम्मेदारी है जीएचएमसी की और फायर डिपार्टमेंट की कि कहीं पर भी अगर कोई इमारत बनती है, तामीर होती है, तो उसकी जो परमिशन दिया जाता है तो फायर डिपार्टमेंट का भी ये काम है कि आकर इंक्वायरी करे, उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही वजह है कि इस तरह के आए दिन आग लग रही है और फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कई लोग की मौतें हो रही है, कई लोगों के सामान जल रहे हैं, कई लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके सब में बड़े ज़िम्मेदार हैं हमारा खोखला सिस्टम, और हम खुद जो ऐसे लोगों से सवाल नहीं करते। ये तो भला हो जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब का, जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये तफसीलात हासिल की, स्कूल्स के बारे में भी मालूमात की। जिस तरह से स्कूल्स आज बड़े बड़े इमारतों में स्कूल चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसा निकाला जाएगा? क्या बच्चे महफूज रहेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पर भी ये लोग इंक्वायरी नहीं करते, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इंक्वायरी नहीं करते। इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और स्कूल्स को और ऐसे शॉपिंग मॉल्स को और बड़े बड़े कमर्शियल अपार्टमेंट्स या फिर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स जहाँ कहीं भी है, यहाँ पर परमिशन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बड़े पैमाने पर इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह से कई जगहों पर आग लग रही है। इसी बात को लेकर के जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब ने क्राइम टुडे ऑफिस पर आए थे हमारे बुलाने पर और ये सारे तफसीलात बताए। ज़रूरी है कि हम ज़िम्मेदार बने, और जब तक हम ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे हमें ज़िम्मेदारी समझ में नहीं आएगी। और हर स्कूल में 25% बच्चों को पढ़ाना है फ्री, बुक से लेके ड्रेस से लेके हर चीज़। लेकिन कौन से स्कूल है जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? आए दिन हमने कई जगहों पर देखा है कि बच्चों को अगर 2-4 दिन पेरेंट्स फीस भरने में देरी करते हैं तो बच्चों को खड़ाया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है। ऐसे स्कूलों का लाइसेंस जब्त होने की ज़रूरत है, ऐसे स्कूलों को क्लोज़ करने की ज़रूरत है। जबकि 25% हर स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है फ्री। लेकिन कौन सा स्कूल है जो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? यही वजह है कि हमें मालूम नहीं है और हम सवाल नहीं करते। यही वजह है कि ऐसे स्कूल चलाने वाले लोग इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं और आप वो सवाल ना करें, इसके लिए दूसरे चीज़ों में आपको बिज़ी कर देते हैं। बहरहाल ये सारे मौजू पर बात की जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब ने। देखते स्कूल। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद अत्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है हमारे बुलाने पे हमारे स्टूडियो को आए हैं। एक अहम मौजू और अहम मुद्दे पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है बहुत सारी चीज़ों को आप उजागर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लाते हैं। तो आप हम लोग हमारे नाज़रीन और हम ये जानना चाहते हैं कि जो फायर इंसिडेंट के ताल्लुक से जो फायर डिपार्टमेंट को आपने आगे के तहत जो सवाल पूछे, तो कौन से चौंकाने वाली चीज़ें आपके सामने आए, और जो हाल ही में हम हर दिन देखते हैं कि फायर इंसिडेंट होते हैं, आग लगती है, तो इसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन से चौंकाने वाली चीज़ें आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपकी रिपोर्ट में सामने। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूवर्स को सारे, और आपको जो हमको इस काबिल समझे आपके स्टूडियो में हमको इनवाइट किए। अब देखिए रहमत साहब, जो स्पेशली जीएचएमसी में जो फायर इंसिडेंट्स डे बाई डे आप भी देख रहे हैं, उसको नज़र में रख के मैं जो है डायरेक्टर जनरल को जो है एक आरटीआई लिखा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे कितने एनओसीज वगैरह इशू हुए स्कूल्स को, इंडस्ट्रियल को, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को, और जो है कितने जो है एनुअल इंस्पेक्शन करे, लास्ट 5 ईयर्स की रिपोर्ट पूछा। तो वहाँ से जो है मेरे को स्पेशली हैदराबाद और जो है हैदराबाद फायर ऑफिसर 2, राजेंद्र नगर और हयात नगर
फायर स्टेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, जिसमें स्पेशली जो है इसमें अहम बात ये है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट नील है। राजेंद्र नगर, महेश्वरम, ये देखिए आप, फायर स्टेशन राजेंद्र नगर, स्कूल्स का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का, रेसिडेंशियल्स का इंस्पेक्शन जो है ओनली 3 है, और जो है महेश्वरम का नील है। इब्राहिमपट्टनम का लास्ट 5 इयर्स का जो है इंस्पेक्शंस नील है। तो ऐसा नील रहने की वजह से ही जो है आप इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से जो है रेज हो रहे, इश्यूज रेज हो रहे, इंसिडेंट्स हो रहे। तो फायर ये 5 साल में जो ये लोग ये जगहों पे गए नहीं का मतलब नहीं गए, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई पेनल्टी नहीं हुई। स्पेशली ये 3 स्टेशंस में जो रिपोर्ट मेरे को फिलोखत आई है, हैदराबाद की जो है वो लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन डिनाई करे, वेबसाइट पे चेक कर लो बोल के, लेकिन ये राजेंद्र नगर, इब्राहिमपट्टनम, महेश्वरम, यहाँ पे जो है इंस्पेक्शंस नील है। तो ये कैसे इस तरह लापरवाही होगी सर, जबकि इस तरह से ज़रूरी था लोग को ये देखने का? देखिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जैसा कि स्कूल डालते हैं, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल जो भी रहता है, तो इसमें फायर सेफ्टी ऑफिसर डिपार्टमेंट की NOC ज़रूरी है। जैसा GHMC का जो ज़रूरी रहते कुछ NOCs, वैसे फायर सेफ्टी का भी ज़रूरी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट काम करने में कोताही कर रहा, इसकी वजह से ये डे बाय डे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें GHMC भी मतलब GHMC की हाँ लापरवाही है, GHMC की भी है। अब उसमें भी GHMC में सैनिटरी आता, पार्किंग का आता, NOCs कहाँ पे है बोलिए आप? और इसमें जो बड़ा मुद्दा ये है साहब कि कई लोग हमको भी कॉल करें और ये सवाल करे थे, तो आपके सामने हमको मौका मिल रहा है कि आपसे ये सवाल करें कि स्कूल्स के बिल्डिंग जो है बड़े बड़े पैमाने पर स्कूल्स की बिल्डिंग बनाई जाती है, और एक एक क्लास में जो है कई बच्चों को डाला जाता है, घुसा जाता है ज़बरदस्ती समझिए, और वहाँ पर अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का इंसिडेंट हो जाए तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। ऐसे कई स्कूल्स को भी जो है परमिशन दिया गया है, या फिर ऐसे विदाउट परमिशन चला रहे। तो इसके बारे में कैसा? हाँ, उसमें भी जो है अब जितने भी स्कूल तकरीबन चल रहे हैं, स्कूल्स का तो बहुत बड़ा वो है, आजकल गली को 4 स्कूल मिलेंगे आपको, तो उसमें भी GHMC और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट परमिशन NOC ज़रूरी है। तो जो कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप एग्ज़िट डोर जो रहता है वो पूरा फायर सेफ्टी का ही है, वो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही है। तो इसके साथ ये जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो रहता है, ये किस तरह से इसको काम करना है, मतलब इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी ज़िम्मेदारी ये है, जैसे कि स्कूल्स आप जो है डालना है, तो जैसे ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें सारे ये प्रोसीजर वाइज रहते हैं इसमें कि ट्रैफिक पुलिस का, और जो है आपका सैनिटरी का, पार्किंग का, प्लेग्राउंड का, और आपका फायर सेफ्टी का, ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है आपके परफेक्ट रहे तो ही आपको जब जो स्कूल का परमिशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलता। ना कि स्कूल दौरान जो भी चीज़ें हैं, कमर्शियल जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहो, कमर्शियल रहो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहो या स्कूल रहो, प्रोसीजर यही है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, GHMC दोनों और ट्रैफिक पुलिस तीनों का रोल है। अब इसका अगला स्टेप आपका क्या रहेगा सर? अभी अंडर प्रोसेस है, समझे ना। अभी इसमें देखकर मैं अभी इंफॉर्मेशन मेरे को आने की है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह स्टेट DG को मैं फिर से लेटर लिखूँगा। अगर आपसे कुछ लोग जो है कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग जो चाहते हैं कि भाई हुकूमत से हमको सही मालूमात नहीं होती, क्योंकि आज की मीडिया भी जो है सही मालूमात नहीं दे पा रही है, तो अगर ऐसे लोग जो है मालूमात करना चाह रहे हैं स्कूल्स के ताल्लुक से, जो 25% का मसला रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपसे अगर कांटेक्ट करना है तो किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं आप? हाँ, मेरे से आप कुछ आपको डाउट्स है, कुछ मेरे से जो है जानना चाह रहे तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और स्कूल्स का जो है राइट टू एजुकेशन, वो भी एक मुद्दा है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके तहत हर स्कूल में 25% एजुकेशन फ्री देना है। अभी कहाँ पे है बोलिए, वो भी मेरा जो है RTI डाला हूँ गवर्नमेंट को, वो भी अंडर प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन भी फर्निश नहीं हुई। जहाँ तक मेरी ओरल नॉलेज है, कहीं पे भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है फिल वक्त 25% फ्री ऑफ एजुकेशन का।
इसलिए तो लास्ट टाइम आपके ही न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ आई थी ना, शाहीन नगर के स्कूल का कुछ बच्चे जो है फ़ीस के लिए बाहर बैठे हुए थे बोल। तो ऐसा कई जगहों पे कई सारे हैं ऐसे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, होना चाहिए। उस पर भी काम चल रहा है। इन्फॉर्मेशन आने के बाद में हम क्या है फिर गवर्नमेंट को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।